हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लेंगे इस तरह से। हम लोगों ने डेरिवेशन किया था टाउ वाला, उसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और जो ई है वो अलोंग आई कैप है, यानी कि एक्स एक्सिस है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। फिर आपसे कहा गया व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हुज प्लेन पैरेलल टू द बाई जेड एक्सिस। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी बाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये बाई एक्सिस हो गई। और जेड एक्सिस का अगर मैं सीन आपको सही से क्लियरली समझाऊं तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी बाई एक्सिस, और इधर के लिए हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका प्लेन है वो किस तरह से होगा, या जो आपका क्या लिया गया स्क्वायर को रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे। अब ये देखने में लग रहा होगा ये आपका ये जो है एक साइड ये बाई एक्सिस की तरफ है और नीचे किधर है, एक आपका बाई एक्सिस की तरफ, ये वाली जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस की तरफ, इधर बाई एक्सिस की तरफ। इस तरह से ये आपका प्लेन होगा। इसका एरिया वेक्टर देखा जाए तो वो आपका इधर के लिए हो जाएगा। एरिया वेक्टर जो है हमें हमेशा प्लेन के नॉर्मल लेते हैं, इस तरह से लेंगे। जब इस तरह से एरिया वेक्टर लेंगे तो जिधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही आपका क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा एंगल है, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, साइड दी गई है। तो स्क्वायर का अगर हम एरिया देखें तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी दी गई है, ये आपकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो ये हो जाएगी 10 × 10⁻² मीटर। एल का स्क्वायर यानी 10 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 100 × 10⁻⁴। दिस विल बिकम 10 × ⁻² मीटर। ये आपके पास एरिया निकल आया। और अगर हम आगे और बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कर क्या हुआ, चलिए मार्कर मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका ई डॉट ए। एंगल आपका 0 है तो ये आपका ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 3 × 10⁻³ है। और एरिया ए की बात करूँ तो ये आपका 10⁻² है, ये कितना निकल आएगा 3 × 10⁻1। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30। फ्लक्स फाई कितना निकल आया, ये आपका निकल आया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहला केस आप समझ गए थे कि यहाँ पे इस तरह से रखा था, एक आपकी ये बाई एक्सिस थी, जेड एक्सिस थी, और इस तरह से आपका प्लेन था। इस बार प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा होगा। जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये प्लेन के साथ नॉर्मल है, तो इसका जो एंगल बनेगा इस प्लेन का नॉर्मल, ये कुछ इस तरह से प्लेन हो जाएगा, और इसका जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा सेकंड बी केस में। तो बी केस में इस बार हमें दिया गया है एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से हमारा फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका ई ए कॉस 60, और यहाँ पे ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ इंटू एरिया हमारा निकल के आया था 10⁻²। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 2 1.5 हो जाएगा आपका, तो 1.5 × 10⁻³ 1 बचेगा। तो ये आपका निकल आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, वो आपका एक्स बाई के साथ जब एंगल वाला लेते हैं तो ये चक्कर उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पहली बार जो लिया गया है यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जिसका प्लेन जो है वो पैरेलल है बाई जेड एक्सिस के, यानी कि बाई और जेड दोनों एक्सिस के पैरेलल लेना है।